गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑप्टिमम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल तक पहुंच गए हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। आपको करना ये है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज दोस्तों अभी सीईटी की एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज मैं 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो राजस्थान के एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो राजस्थान के लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पनिहारी, वालर, शंकरिया और गुड़ला। इनमें से ग्रास या जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ग्रास या जो जनजाति है वो सिरोही साइड में पाई जाती है, सिरोही में माउंट आबू साइड में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है वो ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, जो वालर नृत्य है वो ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रास या जनजाति के द्वारा और भी नृत्य किए जाते हैं, जैसे गौर है, एक लूर है, जवारा नृत्य है, और भी नृत्य हैं। तो ग्रास या जनजाति के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य हैं उनकी ट्रिक का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए। आपको 1 मिनट में 7-8 नृत्य हैं ग्रास या जनजाति के, वो 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था आपके अलवर में। अलवर में हुआ था निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड, 1925 के अंदर हुआ था ये। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं इसको, क्योंकि इस पे छज्जू सिंह नाम का व्यक्ति था। 100-200 लोगों की आम सभा चल रही थी, उस पर गोलियां उसने चलवाई थी और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ किसने चलाया था? तो कुंडा पंथ चलाया था राव मल्लीनाथ जी ने। किसने चलाया था? राव मल्लीनाथ जी ने। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है इनका मंदिर कहाँ है, मुख्य मंदिर। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। वहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। तो कुंडा पंथ किसने चलाया था? राव मल्लीनाथ जी ने चलाया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया था? शिक्षा के अधिकार को अंतः स्थापित किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को अंतः स्थापित किया गया था 86वें संविधान संशोधन में, 86। 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को 21 के अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान इसमें लाया गया था। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? वो है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है। तो इसमें इनमें से ऑप्शन में कौन है?
इनमें से है मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इनकी भी एक ट्रिक है, कर्क रेखा राष्ट्र इसके भारत के जिन जिन जिलों से राज्य से गुजरती है उनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको 1 मिनट में ये याद हो जाएंगे, आप जाकर देखिए। तो कर्क रेखा भारत के इनमें से कौन से राज्य पर गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? विजय देथा, चंद्र बरदाई, श्यामल दास और चक्रपाणि मिश्र। तो जो वीर विनोद पुस्तक है वो लिखी है श्यामल दास ने। श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी थे और इन्होंने महाराणा कुंभा के बारे में क्या कहा था कि मेवाड़ के अंदर कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो वीर विनोद पुस्तक में कहा है ये बात श्यामल दास ने। तो श्यामल दास हैं वीर विनोद के लेखक। पिप्पल पन्ना कहाँ पहना जाता है? पिप्पल पन्ना एक आभूषण है स्त्रियों का। कहाँ पहना जाता है? ये सिर में, कान में, कमर में या गले में। तो जो पिप्पल पन्ना है वो कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है पिप्पल पन्ना? कान का आभूषण है। आभूषणों की भी बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। ऐसी गैस है जिसको अगर आपने एक बार सूंघ लिया तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, एक तो होती है तट रेखा जो समुद्रों के साथ लगती है और एक होती है स्थलीय सीमा। तो जो तट रेखा की लंबाई है वो है आपकी 7517 किलोमीटर और जो स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है 15,200 किलोमीटर और कुल जो है स्थलीय और जलीय मिलाकर वो है 22,717 किलोमीटर। तो आपको तटरेखा की कुल लंबाई पूछी है तो वो कितनी है? 7517 किलोमीटर, जो यहाँ गुजरात से शुरू होती है और यहाँ से शुरू होकर इधर पश्चिम बंगाल तक तटरेखा है। यहाँ पर पूरे समुद्र है यहाँ तक। ठीक है, तटरेखा है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित किसने किया है। पहले योजना आयोग था, उसको 2015 के अंदर उसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है वो है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। पंजाब राज्य है जिसमें 5 नदियां हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? पंजाब। पंजाब का संधि विच्छेद करें तो होता है पंच प्लस आब, और आब का मतलब नदी होता है। तो पंच मतलब 5 और नदी, 5 नदियों से मिल है वो पंजाब है। तो पंजाब के अंदर 5 नदियां हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का वो है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थीं? जब 1857 की क्रांति के समय भारत में अंग्रेजों की कितनी छावनियां थीं? 6 छावनियां थीं। कितनी थी? 6 थी, और जिनमें सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत छावनी थी नसीराबाद, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को नसीराबाद से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला जो है वो है सगत रासो के लेखक कौन है? सगत रासो। सगत रासो लिखे है किसने? गिरधर आसिया ने। सगत रासो लिखे है गिरधर आसिया ने।
और सगत रासों में इन्होंने ये कहा है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ये बात इसी सगत रासों में लिखी है गिरधर होशियार ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वो है राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? विवाह के अवसर पर होने वाला प्रतिभोज, या गृह प्रवेश, या मृत्यु भोज, या दहेज। तो जो मौसर प्रक्रिया होती है वो राजस्थान में होती है और वो मृत्यु भोज होती है। जो मरने के बाद जो प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं मौसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीण माता के गीतों को क्या कहते हैं? जीण माता के गीतों को क्या कहते हैं? पवाड़े, चिरजा, फड़ी, या भजन। क्या कहते हैं जीण माता के गीतों को? जीण माता के गीतों को कहते हैं चिरजा। जीण माता, करणी माता के गीतों को भी चिरजा ही कहते हैं। ठीक है, और एक बात है, राजस्थान की जो संस्कृति है ना उसमें सबसे लंबा गीत किसका है पता है क्या? सबसे लंबा गीत है किसका? सबसे लंबा गीत जीण माता का है। सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। राजस्थान संस्कृति में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। ये वो ऐसे 15 क्वेश्चन थे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इनसे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो और भी आपको मैं ऐसे 15-20 क्वेश्चन बता दूंगा। ये ज़रूर पढ़ के जाइए आप, एग्ज़ाम से पहले कन्फर्म इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक मैं आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप ये बताइए कि जो राठौड़ वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? राव रणमल था, राव जोधा था, या राव मोकल था, या कौन था राठौड़ वंश का पहला शासक? ये आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर अपडेट समय पर मिल सके। धन्यवाद।